हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आज आप लोगों के लिए एक और नया व्लॉग लेकर आए हैं जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं टाटा कर्व डीजल ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट के सारी फंक्शनैलिटी के ऊपर। क्या गाड़ी चलती है, उसमें क्या सारे फंक्शंस काम में आते हैं, उन फंक्शंस को आपको कैसे काम में लेना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज वाली व्लॉग में बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाएं। और ऐसा ऑल फंक्शन एक्सप्लेन डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो को अगर आप लोग अप्रिशिएट करें तो हमें जल्दी से आप नीचे की तरफ कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें जुड़नी चाहिए। वील ट्राई कि हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का भी वीडियो बनाएंगे, पर उसके अंदर एक कार के हर एक स्पेसिफिक फीचर को कवर करेंगे। एंड आई एम रियली विशिंग कि एक दिन वो आए जब हर ब्रांड हमारा सपोर्ट करना शुरू कर दे, ताकि इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो और आप लोगों के लिए एक अच्छा ट्यूटोरियल बनाना आसान हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कि प्लान कर रहे हैं अपने लिए टाटा कर्व, या जिनके पास ऑलरेडी कर्व है और उनको गाड़ी का बोनट भी ऊपर न करना नहीं आता। तो ऐसे सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो के अंदर हर एक बात जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी ही कार को डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। चाबी में कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 4 बटन मिल रहे होते हैं। अब इसके कोने पर यहाँ पर आपको डॉट्स मिलते हैं। डॉट का बेसिक फंक्शन ये है दोस्तों कि जब भी अगर कोई हल्का सा भी, जिसको कहते हैं ना, अंधेरे में रखी हुई चाबी हो, तो वो काम में ले सके। अब पहली बार हमें ये लगा क्योंकि ब्रेल में लिखा हुआ है, तो ब्रेल में लिखा हुआ है मतलब अंधे लोग भी देख सके, पर वो कार कैसे चलाएंगे। पर फिर भी सपोज करो किसी के फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जिसको इस बटन को ऑन या ऑफ करना हो, तो उन लोगों के लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। सबसे पहले लॉक बटन, जैसे ही आप लॉक बटन प्रेस करते हैं वैसे ORVM अंदर की तरफ चले जाएंगे और उसके साथ में फ्रंट के अंदर कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स जल के और जो लाइट है आपको यहाँ पर दिख रही होती है। जैसे ही आप अनलॉक करोगे वैसे बीच में यहाँ पर कनेक्टिंग DRL कुछ इस तरीके से वेलकम करती है एंड ORVM बाहर की तरफ आ जाते हैं। सेम टाइम अगर आपको अपनी कार को चेक करना हो कि वो कहाँ पर है, तो जैसे ही आप इस बटन को दबाते हो वैसे ही आपकी कार के अंदर लाइट्स ऑन हो जाती है, ताकि इन केस अगर आपकी कार किसी पार्किंग में खड़ी है तो आपको पता चल जाए कि आपकी कार कौन सी है। वापस हम लॉक कर देते हैं। अगर आप लगातार अनलॉक बटन को प्रेस करके रखते हो तो क्या उससे कोई और फंक्शन काम में आता है? बहुत सारी कार्स के अंदर ये हमारा एक सवाल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं मिलता। हमने लगातार जो अनलॉक बटन है उसको प्रेस करा, कोई भी विंडो रोल डाउन नहीं होती इस कार के अंदर। वापस हम लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही आप फ्रंट के अंदर देखते हैं वैसे ही कार में यहाँ पर आपको 360 कैमरा मॉड्यूल मिलता है। तो अगर आपको कभी भी अपनी लंबी राइड्स पे जा रहे हो, हरदम इस 360 कैमरा मॉड्यूल को क्लीन कर लो। साइड में आपको यहाँ पर साइड में रडार मिलता है, बहुत कार में सेंटर में मिल रहा होता है। इसमें साइड में आने की वजह से एस्थेटिकली चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। और फ्रंट के अंदर भी आपको यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो जाती है एंड आप अपनी कार को ज़्यादा प्रिसाइजली पार्क कर पाते हो। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ और ट्रंक की डिटेल से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे आपको यहाँ पर वाइपर मिलते हैं। इन केस अगर कभी भी क्लीन करते हो आराम से इनको आप ऊपर की तरफ उठा सकते हो। यहाँ पर जैसे आप ढंग से देखोगे वैसे आपको वॉशर फ्लूइड के यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पर पानी आ रहा होता है। अभी आपको पानी भर के भी दिखाएंगे कि इन केस आपकी कार में जब भी वॉशर फ्लूइड खत्म हो जाए तो उसको फिल कैसे करना है। इसको वापस लगा देते हैं। प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर आपको वाइपर मिलते हैं। फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। कोई आपको इसके अंदर बहुत सारी रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं होती, पर आपको पता होना चाहिए कि आगे फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। यहां पर कुछ इस तरीके का आपको एक डिजाइन मिलता है जिससे कि एयर पीछे की तरफ आती है। अब साइड में आपको यहां पर डोर हैंडल कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। अगर आप इनको खींचोगे तो भी बहुत ज्यादा मजबूत आते हैं। कार अनलॉक होगी तो आराम से खुल जाएंगे। आते हैं पीछे की तरफ। यहां से ये ओपन नहीं होगा, अंदर से ओपन होगा, जिसके वीडियो के अंदर हम वो वाली सारी चीजें भी बता देंगे। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। क्लीन करना आसान है, डायरेक्टली आप क्लीन कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ एक बटन मिलता है जिससे कि आप टेलगेट जो है उसको ओपन कर सकते हो। कार को हमने अनलॉक करा एंड नीचे की तरफ बटन दबाया एंड डायरेक्टली इसको खोल लिया। दोस्तों, जैसे टेलगेट खुलता है, इलेक्ट्रिकल टेलगेट है, जिसके साथ में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है, जो कि पीछे की तरफ ट्रे आती है। ट्रे में यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, जिसको आप ऊपर लगाकर इसमें टांग सकते हैं। जब भी ऊपर की तरफ दरवाजा खुलेगा वो चला जाएगा। अब अंदर की तरफ जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको सबसे पहले इधर लाइट मिलती है, ऑन ऑफ का बटन नहीं मिलता एंड उसके साथ यहाँ पर आपको एंकर पॉइंट मिल जाता है। सेम टाइम दोनों तरफ आपको यहाँ पर जगह मिलती है जिसमें आप अंदर की तरफ सामान रख सकते हो और इस तरीके से बंद कर दो। मैग्नेटिक आता है तो ये खुलता नहीं है।
एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक कंपनी की पार्ट ऑफ एक्सेसरी ट्रे मिलती है या फिर मैटिंग कह सकते हो। जैसे ही मैटिंग को आप ऊपर करोगे वैसे ही आपको इसके नीचे की तरफ स्पेयर टायर मिलता है। एंड स्पेयर टायर के साथ में आपको यहाँ पर जो बेसिक रिकवरी टूल्स है वो सारे मिलते हैं। स्पेयर टायर खोलने का बेसिक प्रोसेस है, बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ घुमाना है। जैसे आप बाहर घुमाओगे वैसे ही टायर खुल जाएगा, क्लॉकवाइज करोगे बंद हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बेसिक रिकवरी टूल्स दिखा दूं क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को इन टूल्स के बारे में पता नहीं होता एंड वो लोग जो अब अटकते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है जैक, अच्छा बड़ा जैक मिलता है। नीचे की तरफ आपको इसमें बेस मिलता है, आराम से स्ट्रेट बेस के ऊपर लगाना है। यहाँ पर आपके पास में पॉइंट मिलता है जिससे कि आप इसको अंदर की तरफ नीचे भी उतार सकते हो। क्लॉकवाइज घुमाओगे ऊपर चढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे नीचे उतर जाएगा। ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है पहले टायर पंचर वाले व्हील को आपको खोलना है, उसके बाद में इसको लगाना है। खोलना है मतलब बोल्ट लूज करना है। अब इसके साथ ही आपको यहाँ पर क्या क्या टूल्स मिलते हैं वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इधर की तरफ देखोगे एक मिलता है आपको कुछ इस तरीके का पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसको आपको इसमें फिट करना होता है कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हो आप। सेम टाइम पर दूसरी तरफ इसके साथ आपको मिलता है एक ये वाला टूल। ये वाला जो टूल है, आइए इधर की तरफ, इसको आराम से आप इसमें फिट कर सकते हैं। फिट करने के बाद में ऐसे करने पर हम में इतना दम नहीं है कि हम इस टायर को खोल दें। तो प्रोसेस क्या कहता है, इसको लगाने के बाद में ये जो पैर है आपका लेफ्ट वाला, लेफ्ट पैर को रखो, यहाँ से पकड़ो और पकड़ने के बाद इसके ऊपर पैर रख के नीचे आप करोगे और ये व्हील खुल जाएगा। खोलने के बाद सारे के सारे जितने भी नट्स हैं उनको लूज कर देना है। उसके बाद ही आपको आपके जो जैक है उसको लगाना है। मेक श्योर करना है कि आप कभी भी ढलान में ना हो। अगर आप ढलान में होंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वहां पर आपका जैक आगे पीछे हो सकता है और इंजरी हो सकती है। टाइट कैसे करना है, नॉर्मल बोल्ट को टाइट करें, अगेन किसी चीज़ को पकड़े और उसके बाद में क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ऊपर चढ़ जाए ताकि ये प्रॉपरली लॉक हो जाए। ये वीडियो के अंदर ट्यूटोरियल में डालने का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों, 2 से 3 मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हुई है। वो हमारी तरह बहुत बड़े कार लवर नहीं थे और रात को 10:30 बजे कॉल करके वीडियो कॉल पर उनको सारी चीज़ें समझानी पड़ी है। हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा कोई हो। 2 आपको हाथ जोड़ के सजेशन है, आपकी फैमिली में कोई भी फीमेल नई कार चलाना सीख रही है, उनसे खुद जैक लगवा के उतरवा के दिखाओ घर में, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। इन केस ऑफ इमरजेंसी एटलीस्ट उनको बेसिक पता होना चाहिए। एंड अगर ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी की अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इस टूल के अलावा आपको एक टूल मिलता है रिकवरी टूल। अब ये जो मिलता है पॉइंट, इसको क्या करना है, आपकी कार के अंदर आपको ढूंढना है कि वो वाला पॉइंट कहाँ पर है जिसमें इसको फिट किया जा सके। पीछे की तरफ कभी नहीं आता, आगे की तरफ आता है। आइए मैं जल्दी से आप लोगों को पॉइंट भी दिखा देता हूँ। सो आपकी कार में यहाँ पर आपको एक अलग सा पीस दिख रहा है। ये जो पीस दिख रहा है इसको आपको किसी भी टूल की मदद से, जैसे पेचकस वगैरह होता है ना, उसकी मदद से यहाँ से नीचे से खोलना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। आपको एक रिकवरी टूल मिलेगा जिसकी मदद से आप अपने व्हीकल को बाहर निकाल सकते हो या फिर किसी व्हीकल को इस व्हीकल की मदद से खींच सकते हो। और ये इसलिए बना होता है दोस्तों क्योंकि कार की डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो आपको कहीं से भी रिकवरी पॉइंट नहीं मिलते कि आपकी कार कभी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हो तो आपकी मदद हो सके। एंड ये टूल बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बोलोगे तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब इन सारे टूल्स को तो रखते हैं अंदर की तरफ। अब ये वाला जो टूल है इसको आपको इसमें फंसाना है एंड उसके बाद में आपके पास में एक प्रॉपर मैकेनिज्म बन जाता है जिससे कि आप पुली को चढ़ा भी सकते हो और उतार भी सकते हो। तो ये बेस है किसी भी गाड़ी के रेस्क्यू करने का। दूसरी चीज़, जब भी आप अपनी कार लेकर आपको लगता है कि बहुत सारा मुझे लगेज लेकर जाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारी जो पार्सल ट्रे है इसको हम आराम से यहाँ से खोल लेंगे। जिसके बाद में हमारी जो गाड़ी है, क्योंकि टाटा कर्व है इसलिए 60-40 में इसकी जो सीट है वो स्प्लिट होती है, ताकि आप आराम से जो सीट है इसको यहाँ से खोलकर कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दो और इसमें और बहुत सारी जगह मिल जाए लगेज रखने के लिए। दूसरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ क्या है, आइए इधर की तरफ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
कोने पर आपको यहाँ पर लाइट मिलती है, जिसकी वजह से रात को इसको एक्सेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एंड आपको जो सीट मिलती है, अगर आप इसे नॉर्मल फिट करते हो तो आप ये देखो दोस्तों कि अगर आपने नॉर्मल सीट लगाई तो आपको करीब करीब यहाँ पर अंदर की तरफ जब आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, इधर की तरफ लेकर आओ, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिक्लाइन मिलता है। अगर आप इस रिक्लाइन को और ज़्यादा एडजस्ट करना चाहते हो, बटन दबाओ और ज़्यादा करो तो स्टेप 2 पे और ज़्यादा रिक्लाइन मिलता है ताकि आपकी सीट और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। सेम टाइम यहाँ पर जो हेडरेस्ट मिलता है ये ऊपर की तरफ एडजस्टेबल होता है, बटन मिलता है जिसकी मदद से प्रेस करके आप इसको नीचा कर सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप अपनी कार चलाते हो, कभी भी ट्रेंड में आके जैसे पंजाब में लोग कर रहे हैं कि वो हेडरेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, ऐसा मत किया करो। उस केस के अंदर आपकी गर्दन टूट सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब दोस्तों ये तो रहा बाहर की सारी चीज़ें। अब आप लोगों को कार के अंदर बैठकर सारी फंक्शनैलिटी दिखाते हैं, पर उससे पहले एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, जो कि है फ्रंट के अंदर हुड ओपन करना। तो यहाँ जैसे आप नीचे की तरफ देखते हो वैसे ही यहाँ पर अलग से आपको एक बटन मिलता है। बटन जैसे ही आप खींचोगे वैसे ही आपका जो फ्रंट के अंदर हुड है वो ओपन हो जाता है। बार बार बोनट ओपन करने की हर आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इन केस अगर आपकी गाड़ी कभी बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो जैसे आप देखोगे वैसे ही बोनट नीचे बटन मिलता है। आप इधर की तरफ देखो, यहाँ कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है, हिडन रहेगा, कभी डायरेक्ट बोनट नहीं खुलेगा। इसको आपको लेफ्ट में करना है, जिसके बाद बोनट ऊपर उठाना है। अब मैं आपको बेसिक सारे टूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले इंजन के अलावा यहाँ कूलेंट है। कभी भी चेक कर लो कि कूलेंट कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा आपको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी। एंड इन केस अगर ये ख़त्म हो जाए तो आपको गाड़ी नहीं चलानी, आपको इमरजेंसी में लोगों को बुलाना है, मतलब टाटा टीम को बुलाना है, गाड़ी नहीं चलानी। ऑयल गेज के लिए ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप ऑयल चेक कर सकते हो। अगर ये बिल्कुल भी गीला नहीं है, दैट मीन्स आपकी गाड़ी में ऑयल नहीं है। नीचे की तरफ अगर कूलेंट लीक हो रहा है या ऑयल लीक हो रहा है, आपको गाड़ी नहीं चलानी, लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा। कोने पर आपको यहाँ पर ABS मिलता है। इस ABS यूनिट की कोई आपको ऐसे टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको ब्रेक और क्लच फ्लूइड इसके अंदर डलता है। अगर इसके अंदर फ्लूइड कम होगा तो आपकी गाड़ी का क्लच और ब्रेक नहीं लगेंगे। एंड आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इस पॉइंट की। यहाँ पर आपको वॉशर फ्लूइड डालने के लिए पॉइंट मिलता है। जब भी आपकी गाड़ी में पानी खत्म हो जाए, वाइपर फ्लूइड जिसको अपन बोलते हैं, इसको खोलो, इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल दो, बेस्ट है। इन केस अगर आपको डिस्टिल वाटर नहीं मिल रहा, उस केस के अंदर इसके अंदर आप RO का पानी डाल दो, तो आपका बेसिक काम पूरा हो जाता है। हालांकि RO पानी मैं रिकमेंड नहीं करता, पर इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आपके पास एक अच्छा सॉल्यूशन है। सेम टाइम पर यहाँ पर आपको फ्यूज़ बॉक्स मिलता है व्हीकल के अंदर। सो जब भी आप अपना व्हीकल चेक करते हो कि यार कोई चीज़ ख़राब हो रही है, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से ये जो फ्यूज़ बॉक्स है इसको खोलो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फ्यूज़ बॉक्स को खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स जैसे आप खोलोगे वैसे ही इसके अंदर आपको बेसिक जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको सारी की सारी मिल रही होती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि जो भी चीज़ें हैं ना, कि इग्निशन स्विच हो गया या फिर ब्रेक हो गया, तो अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही तो आप डायरेक्टली फ्यूज़ बॉक्स को चेक करके भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ व्हीकल में आपके ख़राब हो रही है। सो दोस्तों अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, जिसके लिए मैं आ गया हूँ इस वक्त motorgarage.in गुरुग्राम में, जहाँ पे बहुत सारे ऑफ रोडिंग व्हीकल्स तैयार होते हैं। सो आइए अब अंदर शुरू करते हैं अंदर से दिखाना। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ दरवाज़ा खोलते हैं वैसे लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म, उसके साथ में पावर विंडो स्विच, एंड ये आपको मैनुअल मिलती है, ऑटोमेटिक नहीं मिलती। ऊपर दबाओगे ऊपर रहेगी, नीचे जोड़ोगे नीचे आ जाएगी। बहुत सारा कभी स्पेस। अब चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले यहाँ से जो हम कल रात कर रहे थे वो वाली बात फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले सीट को नॉर्मल रखना है। अगर आपको ज़्यादा रिक्लाइन करना है तो पुश करके पीछे की तरफ कर सकते हो, जिसके बाद में थोड़ा सा कंफर्ट जोन और बढ़ जाएगा। यहाँ पर आइसोफिक्स सीट माउंट मिलते हैं, जिसके अंदर आप छोटे बच्चों वाली सीट लगा सकते हो। और अंदर जैसे ही आप बैठते हो वैसे ही यहाँ पर आपको USB-A USB-C मिलती है। सो दोनों लोगों में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, अपना अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए दोनों काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 वॉट मिलता है, यहाँ पर भी 5 वॉट मिलता है, तो दोनों में मतलब सेम पावर मिल रही होती है। कुछ इस तरीके की AC वेंट मिलती है, इन केस अगर आपको AC वेंट में हवा नहीं चाहिए, और वैसे नहीं भी चाहिए होती बहुत बार। कब नहीं चाहिए होती? जब सिर्फ आगे लोग बैठे हैं, पीछे कोई नहीं बैठा है, तो आप ये जो वेंट है इसको इस तरीके से यहाँ से बंद कर सकते हैं। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्या बंद करने का फुल्ली ऑप्शन है क्या। नहीं दोस्तों, फुल्ली तो नहीं है,
थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ इस तरीके से करने पर एसी की हवा जो है ब्लोअर की पीछे नहीं आएगी, जिसकी वजह से फ्रंट के अंदर जो हवा है उसका फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ग्रैब हैंडल मिलते हैं, ग्रैब हैंडल के साथ ही यहाँ पर आपको एक लाइट मिलती है। सो जैसे ही आपको रात को ज़रूरत पड़े वैसे ही इस लाइट को आप देख सकते हैं, मतलब इसकी रोशनी को देख सकते हैं। जब ज़रूरत नहीं है वापस बंद कर दो। ऑलरेडी हमने जब ड्राइव रिव्यू करा है वहाँ पर इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया, एंड वहीं मुझ में ये मोटिवेशन आ रहा होता है ड्राइव करने के बाद कि आई रियली विश हर एक फैक्टर, हर एक चीज़ सब लोगों को पता होनी चाहिए। इधर लेफ्ट की तरफ जो ग्रैब हैंडल आता है इसके अंदर आपको कोट टांगने के लिए एक पॉइंट मिलता है। सो राइट की तरफ नहीं मिलता, लेफ्ट की तरफ ये वाला एंकर पॉइंट मिलता है जिसके अंदर आप आराम से कोट को टांग सकते हैं। साथ ही के अंदर दोस्तों ये वाली जो जगह है यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर प्रॉपरली आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, एंड छोटे वाले कप जो हैं वो यहाँ रख सकते हैं। रबराइज मटेरियल आता है ताकि वो इधर उधर कप बिल्कुल भी ना हिले, एंड 3 पॉइंटर आपको यहाँ सीट बेल्ट मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ को पैसेंजर साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या है आप लोगों को जानने लायक। दोस्तों चलते को पैसेंजर साइड, मगर उससे पहले जो रेयर पैसेंजर है इसमें एक और यूनिक चीज़ दिखा देते हैं। कोने पे यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है, अगर आप इसे बंद कर देते हो तो दरवाज़ा सिर्फ बाहर से खुलेगा, अंदर से नहीं खुलेगा। इसे चाइल्ड लॉक बोलते हैं। जब भी नई कार आती है हरदम उसमें चाइल्ड लॉक लगा हुआ आता है। अगर कार में पीछे कभी भी छोटे बच्चे बैठे हो तो हाईली रिकमेंड है कि आप ये वाला फीचर ऑन ही रखें, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे एकदम से कार से बाहर नहीं निकलते। एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड जो आप करते हो आपके बच्चे सेम का सेम काम कर रहे होते हैं और वो काम गलत ना हो, इसीलिए तो आप पीछे से लॉक कर दें। कोने पे कुछ इस तरीके का वाइट कलर की आपको लाइट मिलती है। रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका थ्रो है, एंड जहाँ पर हमने गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू करा है वहीं इस लाइट की रोशनी के ऊपर भी बात करिए। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं रेड वाइन कलर का आपको यहाँ पर इंटीरियर मिलता है, जिसके साथ कभी स्पेस क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं मैक्सिमम इंटीरियर को कॉलिन से साफ़ कर रहा होता हूँ, या फिर लुमैक्स का जो इंटीरियर क्लीनर है उससे भी मैं कर रहा होता हूँ, और जो कि आप लुमैक्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विच मिलता है, लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है, एंड यहाँ से मैनुअली आप अपना डोर अनलॉक कर सकते हो। जैसे ही आप अंदर की तरफ चलते हो वैसे ड्राइवर और पैसेंजर साइड सीट जो हैं परफोरेटेड मिलती है। बहुत ही अच्छा इनका मटेरियल है, क्योंकि वेंटिलेटेड अब आपको फ्रंट में सीट मिल रही होती है। एंड टाटा ने बहुत अच्छा काम ये करा है दोस्तों कि ये वाली जो सीट है इसकी भी आप हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ देखोगे हाइट आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो, जिसके लिए एक तरफ आप करोगे तो हाइट नीचे आ जाएगी, ऊपर की तरफ करोगे तो ऊपर हट जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर आपको रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप सीट जो है उसको आगे और पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिलता है, जिसके लिए कोने पर यहाँ पॉइंट मिलता है, जिसको प्रेस करके आप सीट के हेडरेस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, कभी भी इन हेडरेस्ट को मत निकाला करो। पंजाब में ना बहुत अलग ट्रेंड है इन हेडरेस्ट को निकालने का, मगर उसकी वजह से होता क्या है, इम्पैक्ट में ना आपकी गर्दन टूट सकती है, जिसको ये सेव कर रहा होता है। तो दिस इज़ नॉट लाइक सिर्फ गर्दन को आराम देने के लिए, ये गर्दन को सेव करने के लिए भी काम कर रहा होता है। अब दोस्तों जैसे आप अंदर की तरफ चलते हो वैसे ही सीट को हम हमारे हिसाब से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सीट को सेट करने के बाद में जब भी कार ऑन होगी उसके बाद आपको अगर वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन ऑन करना है तो इस बटन को आप प्रेस करोगे, सिंगल टाइम के अंदर ये काम करेगा। अगर आपको वेंटिलेशन की स्पीड कम करनी है, एक और बार प्रेस करोगे तो 3 लाइट की जगह 2 हो जाएगी, एक और बार प्रेस करोगे तो सिंगल लाइट हो जाएगी, एक और बार प्रेस करोगे ऑफ हो जाएगी। उधर की तरफ जब बैठेंगे तो फंक्शन भी दिखा देंगे। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिलती है, बहुत बड़ी साइज़ की यहाँ वाटर बॉटल आ जाती है, थोड़ा सा सामान आ जाता है, एंड यहाँ पर अम्ब्रेला आ जाता है छोटा वाला, जिसके लिए ड्रेनेज पॉइंट भी है, तो अगर वो पानी आएगा तो बाहर निकल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी वेंट अभी बंद है। ऐसे जैसे ही आप इसे नॉर्मल करोगे वैसे एसी वेंट खुल जाएगी। बंद कब करना चाहिए, जब ये एसी वेंट कोई काम में नहीं ले रहा हो या आपको ठंड लग रही हो। दूसरा केस के अंदर स्ट्रेट रखो, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करो, एडजस्ट करो, बस इतना सा फंक्शन है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिलता है, उसके साथ में यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है। ऐसे करो और साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते, हल्का फुल्का ऊपर और नीचे मोशन मिलता है, वापस लगा दो अगर धूप लगे तो, वरना बंद कर दो। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे नीचे की तरफ यहाँ एक बटन मिलता है, जैसे ही बटन प्रेस करते हो वैसे ही ग्लव बॉक्स खुल जाता है। एंड ग्लव बॉक्स खुलने के बाद में यहाँ मिलता है आपको बहुत सारे यूनिक फीचर। सबसे पहला फीचर, ट्रे बाहर निकल जाती है। सो अब आपके यहाँ पर बहुत सारी जगह मिल रही है। अब इस जगह में भी 1-2 यूनिक फंक्शन है। पहला, एक तो ये वाला जो गोला दिख रहा है, अब इस गोले में अगर आपको सामने वाला होल मैच हो रहा है, दैट मीन्स कि एसी का सर्कुलेशन चालू है। तो ये जो गोल ग्लव बॉक्स है ये थोड़ा सा ठंडा रहेगा। ठंडी ड्रिंक रख दोगे तो ठंडी रह जाएगी, गर्म नहीं होगी। अगर आपको ये फंक्शन नहीं चाहिए बंद कर दो। इन केस किसी चीज़ को गर्म रखना है
तो गर्म भी कर सकते हो, मगर सेम गोल है, एसी की हवा ठंडी होनी चाहिए, एसी की हवा गर्म होनी चाहिए। इसके अलावा कोई फंडा नहीं है। यहाँ पर एक लाइट मिलती है ये वाली, जिसको आप बंद और चालू नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली होगा। एंड जब भी ये ट्रे है इसको वापस लगाना हो तो ये जो स्पॉट है इसको मैच कर लो दोनों तरफ, आसानी से ये अंदर की तरफ यहाँ फिट हो जाती है। अब इधर की तरफ हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट रखने हो, रख दो। नीचे की तरफ कोई कूल्ड ड्रिंक रखनी हो तो रख दो। बेसिकली सेपरेटर का इतना ही पर्पस है। वापस बंद कर दो। एक और चीज़, इसके अंदर आपको यहाँ पर छोटे मोटे कप रखने के लिए, खाना वाना खा रहे हो, कोई चीज़ रखनी हो तो रख सकते हैं। वैसे का वैसा स्पेस आपको यहाँ मिलता है, थोड़ा कम प्रैक्टिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर निकल कर अगर कोई कप रखने का ऑप्शन होता तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक जिसे कहते हैं ना लीवर मैकेनिज्म मिलता है। प्रेस करो, सीट को आगे और पीछे कर लो। एंड यहाँ पर आपको एक और बहुत ही क्यूट एलिमेंट मिलता है, जिसको बाहर की तरफ निकालो, आपको एंकर पॉइंट मिलता है। इस एंकर पॉइंट पे वेट लिखा हुआ है क्या? यस, 2 kg तक का वेट आप इस पे टांग सकते हो। जब ज़रूरत नहीं हो तो अंदर कर दो, ज़रूरत पड़े तो बाहर निकाल लो। अब इससे फ़ायदा क्या है, यहाँ कोई आप सामान रख रहे हो इधर उधर नहीं भागेगा, इसकी वजह से चिपका रहेगा। वापस बंद कर देते हैं। एंड जो नीचे की तरफ पैरों में आपको ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से एक ग्रिल मिलती है, जिसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा आती है। एंड दोस्तों बिलीव मी, कर्व के अंदर जो एसी है इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा एरी एंड गुड फील मिल रहा होता है। अब ये तो रहा हमारा इस तरफ का कंफर्ट। अब चलते हैं ड्राइवर साइड और वहाँ पर बताते हैं इन डेप्थ क्या क्या सारी चीज़ें मिलती है आपको टाटा कर्व में, जिसका आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके का अनलॉक का मैकेनिज्म मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। आपकी चाबी पॉकेट में, डायरेक्टली सिंगल प्रेस करके आप डोर खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 पावर विंडो स्विच मिलती है, 3 मैनुअल है, चौथी ऑटो है। दैट मीन्स सिंगल प्रेस करके नीचे करोगे तो ग्लास नीचे आ जाएगा, ऊपर प्रेस कर करोगे तो ऊपर आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप इसको प्रेस कर देते हो, अब पीछे वाली पावर विंडो स्विच काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके पीछे की तरफ जो बच्चा बैठा है उसने दरवाज़ा तो आपने बंद कर दिया, मगर पावर विंडो स्विच नीचे करके वो कूद भी तो सकता है। तो इसीलिए यहाँ आपको एक स्विच मिल जाता है, अंदर की तरफ सेम की सेम जगह मिलती है। एंड अब जैसे आप यहाँ होगे वैसे ही थोड़ी यूनिक चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का बटन मिलता है, अभी चालू करके भी दिखाएंगे। उसके साथ में 6 वे एडजस्टेबल आपको यहाँ पर ड्राइवर सीट मिलती है, वो भी इलेक्ट्रिकल। आगे की तरफ करोगे आगे हो जाएगी, पीछे की तरफ करोगे पीछे हो जाएगी, ऊपर की तरफ करोगे ऊपर हो जाएगी, नीचे की तरफ करोगे नीचे हो जाएगी। एंड रिक्लाइन करने के लिए यहाँ आपको दूसरा बटन मिल रहा होता है। ये तो हो गई सीट को रिक्लाइन करने का फंक्शन। उसके साथ ही बहुत बार गाड़ी आपकी कहीं रास्ते में अटक जाए तो आपको फ्यूज बॉक्स चेक करना चाहिए, जैसे हमने वीडियो में आपको बताया, मगर एक और फ्यूज बॉक्स मिलता है, वो मिलता है यहाँ पर। सो जैसे आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे आपको फ्यूज दिखते हैं, ओबीडी का एक छोटा सा सर्किट दिख रहा होता है। एंड कौन सा फ्यूज किस चीज़ का उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे मूड लाइट हो गया, पावर सीट हो गया, फ्रंट रेयर एसी, जो भी जितनी भी चीज़ें इसमें है ना, आप यहाँ पर ढंग से देखोगे ना आपको सारी की सारी मिल जाएगी। इन केस, हालांकि ये आपके कोई काम का नहीं है, पर इन केस अगर कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं रास्ते में अटक जाओ तो एटलीस्ट आपको बेसिक पता होने चाहिए, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख रखा है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं, जिससे आप इसको वापस लगा सकते हो। आई रियली विश जिस भी दिन आप फ्री बैठो ना कि यार आज चिल करते हैं, उस दिन इसको निकाल कर एटलीस्ट फ्यूज पे क्या क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट वो तो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। कभी ना कभी ज़िंदगी में वो चीज़ आपके काम आएगी। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। माय गॉड, लंबे वीडियो, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो 40 लोग भी देख लेंगे ना तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो गाड़ी ऑन करी हमने और स्टीयरिंग जो है उसको सीधा कर लेते हैं, फ्यूल बचाते हैं। और अब मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फ़ीचर है। बंद हो जा, नहीं तो अभी मेरे बहुत सारा का सारा कॉपीराइट में आ जाएगा। सीट को पहले पीछे कर लेते हैं और उसके बाद में सबसे पहले बीच वाली चीज़ों से शुरू करेंगे, उसके बाद इस तरफ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। कोई भी इसके अंदर की तरफ वायरलेस चार्जिंग जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता। उसके साथ में यहाँ पर मतलब वायरलेस चार्जिंग चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ नहीं मिलता, आगे पीछे ये नहीं हिलता। यहाँ पर आप अपना फ़ोन लगा दो, वायरलेसली चार्ज कर दो, जिसके साथ यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। जैसे ही मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन तो ऑन कर ही लेता हूँ। हालांकि आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कार चलाओ, हर दम अपनी कार के अंदर
आप जितने भी फंक्शनैलिटी है उनको लगातार ऑन मत करो, नहीं तो बैटरी डेड हो जाएगी। जैसे यहाँ देखते हो पावर विंडो स्विच मिलता है, जिसके क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको पार्किंग का जो इलेक्ट्रिकल पार्किंग है उसका स्विच मिलता है, उसके साथ ऑटो होल्ड का यहाँ बटन मिलता है। अभी मैं टेस्ट करके दोनों चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके साथ यहाँ पर मोड्स चेंज करने का आपको बटन मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का शिफ्टर मिलता है, कौन से गियर में क्या मोड काम करते हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। एंड उसके साथ यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। टायर इन्फ्लेटर जैसी कोई भी चीज़ अगर आप काम में लेते हैं, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा सपोज करो लाइटर लगाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ काम में लेना चाहें, तो 12 वोल्ट का सॉकेट आप काम में ले सकते हैं। जिसके साथ यहाँ पर आपको USB A एंड USB C मिलती है। अब ये वाला जो USB A है ना, ये हो गया अपना कि अगर सपोज करो मुझे वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाना है, या फिर मुझे पेन ड्राइव चलानी है, उन सारे कामों के लिए इसको काम में लेना है। एंड ये आगे के लिए चार्जिंग का हो गया। अब ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं इधर की तरफ, सबसे पहले AC कंट्रोल्स के ऊपर। लाइट ऑफ कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ऊपर की तरफ कुछ बटन आपको मिलते हैं। पहला बटन हो गया हमारा, जिसकी मदद से आप है ना लाइट्स ऑन या ऑफ कर सकते हो फॉग लैंप वाली। नियम ये कहता है कि उसके लिए आपको लाइट ऑन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये वाला जो बटन है, अभी ग्रीन हुआ है, अभी अगर मैं यहाँ से लाइट ऑफ कर देता हूँ, अभी ऑफ कर दी, अब ये वाला बटन कोई काम नहीं करेगा। तो आप समझ गए, फॉग लैंप सिर्फ तभी काम करेंगे जब आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन होगी। दूसरा, जैसे आप ये बटन दबाते हो वैसे ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के साथ में सामने की तरफ आ रहा है हिल डिसेंट कंट्रोल। काम कब करेगा? जब आप पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं और बहुत डिक्लाइन वाला पार्ट है, उस केस में इस बटन को आप दबा दोगे, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। एंड क्योंकि आपकी कार ऑटोमेटिक है तो आराम से नीचे की तरफ वो उतर रही होगी। अगले फीचर की तरफ आते हैं, जो कि है हैज़र्ड लाइट का बटन। जैसे आप दबाओगे वैसे ही चारों इंडिकेटर्स काम करने लग जाते हैं। कोई शो वाली बात नहीं है, इसको नॉर्मल काम में कभी भी ऑन नहीं रखना है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। उसके बगल में आपको एक और बटन मिलता है जिससे कि आप ट्रंक ओपन कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। सो यहाँ पर हमने बटन दबाया, पीछे की तरफ अपने आप टेलगेट ओपन हो गया। बंद करना हो वापस इस बटन को मैं दबाऊंगा एंड इलेक्ट्रिकल टेलगेट बंद तो हो जाएगी। टच बेस है, कुछ भी खटखट वाला फिजिकल बटन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको मिलता है एक बटन जिससे कि आप दरवाजे खोल या बंद कर सकते हो, मतलब ऑटो लॉक है। हालांकि जैसे आप कार एक स्पीड से ज़्यादा चलाते हो, अपने आप आपकी गाड़ी के जो दरवाजे हैं लॉक हो जाते हैं, और बंद करोगे, गाड़ी पार्किंग करके बंद कर दोगे तो अनलॉक भी हो जाएंगे। पर इन केस अगर कोई चलती कार में आप बोलते हो किसी को अंदर बैठने के लिए, तो इस बटन को यूज़ करना है। साथ में मिलता है 360 कैमरा का बटन, जिससे कि 360 कैमरा यहाँ पर चालू हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रेजोल्यूशन है। अब इसके अंदर एक तो आपको मिलती है गाइडिंग लाइन्स, येलो मूव करने वाली लाइन से एंड ब्लू वाली स्ट्रेट वाली लाइन से कार चलाओगे, आगे पीछे मूव होगी। उसके अलावा सामने की तरफ यहाँ पे ट्रक खड़ा है, ये ट्रक आप इधर की तरफ से भी देख सकते हो, वापस छोटा कर देते हैं। सेम टाइम आप इसको प्लस या माइनस करके ऊपर और नीचे भी देख सकते हो। एंड आपको अगर चारों तरफ के कैमरा देखने हैं तो यहीं से आप चारों तरफ के कैमरा देख सकते हो। बहुत फ्लूडिक टच है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। एंड जैसे आप बीच वाला बटन दबाते हो वैसे ही कार जो ऐसे होती है वो ऐसे हो जाएगी। वापस सीधी कर देते हैं। यहाँ पर 2D के बाद में जैसे आप 3D करते हो वैसे ही आप अपनी कार को प्रॉपरली स्कैन करते हुए देख सकते हो। हालांकि हमारी कार रेड कलर में है, मगर यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की जो टाटा कर्व है वो दिख रही होती है। एंड आगे नहीं दोस्तों, पीछे की तरफ भी आपकी जो गाइडिंग लाइन्स है वो आपको इसके अंदर दिख जाती है। एंड जितने भी कैमरा है 360 में आप प्रॉपरली उनको देख सकते हो। जैसे आप इस बटन को दबाओगे, आपको दोनों तरफ के जो आपके जो टायर हैं, इधर का एंड इधर का, दोनों तरफ के आपके टायर आपको दिख रहे होते हैं। एंड बिलीव मी, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सेम विद द रेयर ऑल्सो, कि पीछे की तरफ जो आपके टायर है वो भी यहाँ दिख रहे होते हैं। अभी मुझे थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि यार मेरी गाड़ी टच तो नहीं हो जाएगी। इस केस के अंदर आप इस टायर के रेफरेंस से चेक कर सकते हो कि गाड़ी टच होगी कि नहीं होगी। जैसे नीचे जाओगे वैसे यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स दिख रही होती है। फॉर एग्जांपल पार्किंग गाइडलाइन 360 व्यू में दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर आपको दिखता है रेयर व्यू की पार्किंग गाइडलाइन देखनी है, फ्रंट की देखनी है। पार्क असिस्ट टोन जो है टू टू की आवाज़, वो आपको किस लेवल की चाहिए। जैसे नीचे की तरफ आ रहे हो वैसे ही आपको टॉप व्यू चाहिए, नॉर्मल व्यू चाहिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कौन सा चाहिए वो दिख रहा है। एंड लास्ट सेटिंग आपको यहाँ पर मिल रही होती है, जिसके अंदर आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है रेयर की वो टॉप चाहते हो या फिर नॉर्मल चाहते हो। जैसे फ्रंट एंड रेयर की आपको कौन कौन से डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहिए वो आप इसमें देख सकते हो। आई रियली विश टाटा 2 चीज़ें आपको और ऐड ऑन कर देनी चाहिए।
पहली, एक तो ये जो स्क्रीन है इसकी क्वालिटी, अगर मुझे ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी है, मतलब जैसे पिक्चर क्वालिटी को एडजस्ट करने का अगर कोई ऑप्शन हो, बहुत मज़ा आ जाए। एंड दूसरा, अगर ये वाला जो पूरा का पूरा सेटिंग आपको दिख रहा होता है, इसके अंदर अगर मुझे इस सारी चीज़ को रिकॉर्ड करना का फंक्शन मिल जाए विद द हेल्प ऑफ मेमोरी कार्ड, तो बिलीव मी उससे बहुत सारे काम मेरे आसान हो जाएंगे। एंड मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को डैश कैम की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी बंद हो जाएगी। अब इससे ऊपर की तरफ आते हैं, बीचों बीच यहाँ एसी कंट्रोल्स मिलते हैं आपको, मतलब एसी की वेंट मिलती है जिसको आप अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर IR/VM मिल रहा होता है, ऑटो मिलता है, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। पर ऑटो को अगर आपको बंद करना हो, जैसे बाहर की तरफ से धूप आ रही है तो ये डार्क हो रखा है थोड़ा, तो बीच वाला बटन जैसे आप दबाओगे वैसे ही अब आप देख सकते हो एकदम से इसका कलर चेंज हो गया। तो अब ये नॉर्मल ORVM की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपकी रात को ज़रूरत पड़ती वैसे आप इस बटन को दबा दो, वापस डार्क हो गया। तो दिन के अंदर नॉर्मल रखो, रात को इसको चेंज कर दो। सो कैसा ये ऑटो IRVM लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक टिकट होल्डर मिल रहा होता है यहाँ पे सनशेड के साथ में। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, जिसको राइट में करोगे लाइट जलेगी, बीचों बीच रखोगे इन केस दरवाज़ा खुलेगा अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी, एंड लेफ्ट की तरफ रखोगे तो लाइट कभी भी ऑन नहीं होगी। उसके ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर मिलता है टाटा असिस्टेंस का एक बटन, जिसकी मदद से इन केस अगर आपको कभी भी मेंटेनेंस से रिलेटेड, RSA से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए हो तो इस बटन को दबाएंगे। SOS बटन दबाना इज़ लाइक इमरजेंसी साइन। सो इमरजेंसी साइन में क्या होगा, आपकी लोकेशन जो है वो टाटा टीम को भी मिल जाएगी, आपकी फैमिली जो आपने आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में नंबर स्टोर कर रखा उनको लोकेशन और उनको मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग। तो इन केस अगर कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आपको SOS बटन दबाना है, जल्दी से आपके पास हेल्प आ जाएगी। पर इसमें और मोबाइल एप्लीकेशन में दोनों में आपको हर तरीके की सेटिंग्स एनेबल करनी पड़ेगी। आई रियली विश टाटा, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा बहुत मन है कि मैं हर एक कार का, स्पेशली टाटा की हर एक कार का इन डेप्थ इतना अच्छा एक्सपीरियंस बना के लोगों के लिए दूं कि जितने भी लोग कार ओनर है ना, उनको प्राउड महसूस होना चाहिए खुद के प्रोडक्ट पे कि यार मेरे को तो कार का हर एक फीचर मान लूँ मैं, क्योंकि मैंने जो का वीडियो देखा है। ये मेरे लिए जितने मैं एफर्ट कर रहा हूँ ना, इसका पे बैक है। एक और पे बैक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टाटा टीम, मैं इसकी मोबाइल एप्लीकेशन पर अलग से एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। आई रियली विश कोई ऐसी कार हो जिसमें उस मोबाइल एप्लीकेशन को ढंग से एक्सप्लोर करके, अभी जो मैं लोगों को बोल रहा हूँ ना SOS वाला बटन, उसमें कौन सी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी मुझे एक अच्छा वीडियो बनाना है। वापस इधर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको इधर की तरफ डमी बटन की जगह मिलती है। यहाँ पर आपको लाइट मिलती है कि पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है। यहाँ पर आपको मिलता है पावर विंडो का एक बटन। अब देखो दोस्तों, अगर आप इसको सेंटर में दबा दोगे तो होगा क्या कि जितने भी लोग सुट्टा पीने वाले उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ऊपर की तरफ यहाँ वेंटिलेशन मिलता है। अब आप जानते हो गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे रहती है, तो गर्म हवा ऊपर जाएगी, इधर से बाहर निकल जाएगी। सो जितना भी स्मोक होगा वो बाहर निकल जाएगा। वापस इसको बंद कर देते हैं। दूसरी चीज़, आप इस गर्मी के अंदर हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सुबह शाम सनरूफ खोलना चाहो, पर सिर्फ कर्टेन ओपन करना चाहते हो, पूरा ग्लास ओपन नहीं करना चाहते, तो ये जो सामने वाला बटन है इसको मध्यम से बिल्कुल हल्का सा प्रेस कर दो। अगर हल्का सा इसको प्रेस करोगे, आपकी सनरूफ की कर्टेन पीछे की तरफ जाएगी, मगर ग्लास आपका ऊपर नहीं जाएगा। अब आपको ग्लास भी ओपन करना है, झटके से इस बटन को दबाओ। आधा सनरूफ है, आधा मूनरूफ है, सनरूफ पूरा का पूरा पीछे चला जाएगा और ये इतना ही जाता है। इसको पीछे करके एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये लास्ट लिमिट है, इतना सा आपका सनरूफ बाहर की तरफ जाता है। एक और ध्यान रखने की बात है, प्लीज़ कभी भी अपने बच्चों को या दोस्तों को सनरूफ से बाहर ना निकाले। एंड सनरूफ की जो बिडिंग है उसको टाइम टू टाइम चेक कर ले, अगर उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी, पत्ते, क्योंकि पेड़ों के नीचे कई लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, अगर वो है तो उसको क्लीन कर लो, नहीं तो पानी अंदर की तरफ आ जाएगा जिस दिन बारिश होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मेंटेनेंस नहीं मांगती है, पर वो जो व्हीली रहेगा तो थोड़ा कम मांगेगी। इधर की तरफ आ जाते हैं। स्क्रीन, दोनों स्क्रीन्स के क्या फंक्शन है अभी उसके पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसकी मदद से स्टीयरिंग को ऊपर और नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग एडजस्ट करने के बाद में सबसे पहले हम जो सीट है उसको हल्का सा आगे करते हैं और अगले फंक्शन के ऊपर आते हैं, जो कि है अगर आपको फ्यूल भरवाना हो तो फ्यूल भरवाने के लिए ये जो पॉइंट दिखता है इसको आप खींचोगे एंड खींचने के बाद में फ्यूल कैप खुल जाएगी। वापस बंद कर लेते हैं। कोने से यहाँ से आपकी गाड़ी ऑन होगी। जैसे ही आप अपनी गाड़ी ऑन करते हो उसके बाद में यहाँ पर आपका वेंटिलेटेड सीट वाला फंक्शन चालू हो जाएगा। मैं ये भी दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट वाला यहाँ पर ऑन है।
जिसके अंदर अब आपके 2 एरो हो गई, अब सिंगल एरो हो गई, बंद हो गया, वापस चालू हो गया। इसके साथ ही आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एसी कंट्रोल्स जो मिलते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप कहोगे कि जो भाई आप तो डायरेक्टली स्किप करके ऊपर निकल गए। ये वाला जो बटन है, इससे आप ब्लोअर स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हो, पहला काम हो गया। साथ के अंदर इससे टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो कि दूसरा फंक्शन हो गया। ऊपर की तरफ लाल, नीचे की तरफ नीला। यहाँ से जब आप देखोगे तो अभी आपको यहाँ टेम्परेचर ऊपर की तरफ दिखा रहा होगा। बहुत क्लेवर डिसीजन है। 12.3 इंच को स्क्रीन को काम करो और नीचे की तरफ कहीं अलग से एक बटन मत दो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप दबाते हो वैसे एक्सप्रेस कूलिंग ऑन हो जाती है। जैसे आप कार में बैठते हो और कार बहुत गर्म है, इस बटन को आप काम में ले सकते हो। ब्लोअर की बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कार में मैक्सिमम कूलिंग यहाँ से चालू हो गई। यहाँ से इसे बंद करोगे तो ये बोल भी रही होती है कि आप दरवाजे खिड़कियाँ कुछ खोल रखे हैं तो उनको बंद कर दो। खिड़कियाँ क्यों खुलेगी? गर्म हवा बाहर निकल जाए, ठंडी हवा अंदर की तरफ आ जाए। यहाँ आपके पास में रेयर डिफॉगर मिल रहा होता है, जिसके अंदर पीछे का जो डिफॉगर है उसके अंदर आपको लाइंस मिल रही होती है जो कि गर्म हो जाती है एंड डिफॉग हो जाता है। फ्रंट डिफॉगर जैसे आप ऑन करते हो वैसे फ्रंट वाली जो वेंट है उसके अंदर तेज तेज ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिससे कि आपकी कार डिफॉग हो जाए। वापस इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। एक बात क्या ध्यान रखना है, जब भी आप कार डिफॉग करो उस वक्त सर्कुलेशन ऑफ एयर को फ्रेश एयर कर दो। यहाँ एक बटन है जिससे अभी बाहर की हवा आएगी। सपोज करो आपको कार में स्मेल आ रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, उस केस के अंदर इस बटन को आप ऑफ करके एसी चला लो। अदरवाइज इसको ऑन रखना चाहिए, क्योंकि इससे एसी फिल्टर की भी लाइफ बढ़ती है एंड सेम टाइम आपकी कार का कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। मोड का बटन मिलता है जिससे कि आप दबाओगे तो आपको जो सर्कुलेशन ऑफ एयर कहाँ चाहिए आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एसी ऑफ करने का बटन, उसके साथ में एसी ऑन करने का बटन। इन केस आपको एसी नहीं चलाना, आपको सिर्फ ब्लोअर चलाना है तो इसको ऑफ कर दो। इन केस आपको ठंडी ठंडी हवा एसी से चाहिए, इसको ऑन कर दो। एंड जो भी आप टेम्परेचर सेट करते हो, जैसे अभी यहाँ पर हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं 23 या 22 का, उसके बाद ऑटो जैसे आप दबाते हो अब गाड़ी डिसाइड करेगी कि 22 डिग्री सेल्सियस कैसे इसको मेंटेन करना है, जिसके लिए एकदम से है ना गाड़ी का ब्लोअर स्पीड आ गया। एंड मुझे ब्लोअर की स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ही बड़ा नाटक हो जाएगा, आप लोगों तक ऑडियो नहीं पहुंचेगी, तो इसको तो हमें बंद ही रखना पड़ेगा। अब वापस आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। दोनों स्क्रीन के बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले इधर की तरफ आपको कॉल उठाने का बटन मिलता है, कॉल काटने का बटन मिलता है, वॉइस असिस्टेंस मिलता है जिसको दबा के आप वॉइस असिस्टेंस चालू कर सकते हो। सनरूफ खोल दो, सनरूफ खोल दो, सनरूफ खोल दो। तो हिंदी के भी इंस्ट्रक्शंस आपका वॉइस असिस्टेंस ले रहा होता है, और एक बार दबाने के बाद आपको बाकी बकबक नहीं करनी, नहीं तो कुछ और ही सुन लेगा। वापस बंद कर देते हैं। यहाँ से आप ब्लूटूथ अनेबल कर सकते हो, या आप डायरेक्टली गाने वगैरह सुनने हो ब्लूटूथ से तो डायरेक्टली आप इसको प्रेस करोगे तो डायरेक्ट ब्लूटूथ फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं ब्लूटूथ है तो यहाँ पर ये बटन प्रेस करने पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखाने लग जाएगा। वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना, एंड बीचों बीच आपको एक बटन मिलता है जिसको आप जब प्रेस करोगे तो म्यूट हो जाएगा। इस तरफ कॉल प्रीवियस एंड नेक्स्ट करना। जैसे आप इधर की तरफ आओगे वैसे यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन मिलता है। अभी मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल लगा के दिखाऊंगा। उसके साथ में आपको सामने वाली जो स्क्रीन है वो एज ए बुक समझो, तो उसके लिए आपको एक बटन मिलता है। मैं जो लाइट है इसको हटा देता हूँ ताकि इस स्क्रीन के बारे में अच्छी तरह बात कर पाए। एंड इसके अंदर आप यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल सेट पॉजिटिव कर सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो, एंड बीच वाले बटन को दबा के आप क्रूज़ कंट्रोल को रिज्यूम कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अब ये जो बटन मिलते हैं इससे आप फ्रंट स्क्रीन को काम में ले रहे होते हो। नीचे की तरफ 2 बटन और मिलते हैं यहाँ पर जो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के लिए काम कर रहे होते हैं। अब दोस्तों इस तरफ जो आपको बटन मिलते हैं इसके अंदर आपको सबसे पहले नीचे की तरफ एक तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का मिलता है कि आपको स्टीयरिंग जो असिस्टेंस है उसको रखना है नहीं रखना, और उसके साथ में दूसरा जो बटन मिलता है उससे आपकी जो रेंज है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे वैसे ही यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्किंग में इस वक्त व्हीकल आरपीएम मीटर आपको दिख रहा है। बीचों बीच यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है, और इस तरफ आपके पास में स्पीडोमीटर दिखता है। फ्यूल गेज मिल रहा होता है जिसके साथ 44 लीटर जो आपका फ्यूल टैंक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे ये है बुक। अब बुक जब आप दबाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि है ट्रिप इन्फो, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रिप इन्फो के अंदर, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। मैं एक काम करता हूँ,
मैं वापस जो व्हीकल है उसको मैंने धूप में ये सोच कर लिया था कि आराम से ना मैं सारा कंटेंट बना लूँगा, मगर धूप आने की वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। अब देखो दोस्तों, अभी रिवर्स मैंने डाला है मगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो हो क्या रहा है, मैं रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी गाड़ी नहीं जा रही। यहाँ पर लिखा रहा है पार्किंग ब्रेक अप्लाइड, मगर जैसे ही मैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगा लूँगा उसके बाद में मेरे को कोई बटन नहीं छूना, जैसे मैंने रिवर्स लिया वैसे ही मेरी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सेफ्टी फीचर है जिसकी वजह से आपकी कार चलाने का एक्सपीरियंस अच्छा हो और आप लोग सीखो कि सीट बेल्ट लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। कार चलाना भी अभी मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पर 2 है, ये तो है ब्रेक, उधर की तरफ है एक्सीलेटर। आपको ब्रेक लगाना है, आगे की तरफ एक बटन है उसको पकड़ना है एंड जैसे ऐसे प्रेस करोगे वैसे ही डी में आ जाएगा। उसके बाद में आपको एक्टिवा की तरह एक्सेलरेट करना है, मतलब ब्रेक छोड़ना है, आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। जैसे आपको रिवर्स लेना है वापस ब्रेक लगाओ, आगे से पकड़ो, इसको रिवर्स में डालो, रिवर्स में डालते रिवर्स कैमरा यहाँ चालू हो गया। जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे आपकी कार चलने लग जाएगी। सो जितने भी नए लोग कार चलाना सीख रहे हैं, स्पेशली शहर में रहते हैं, उनके लिए ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे पार्क कैसे करते हैं, बीच वाला बटन दबाओ, लाल कलर का हो गया, अब आपकी गाड़ी अपने आप पार्क होगी, जहां आप छोड़ोगे बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर रह जाएगी। अब आप पूछोगे जो भाई ये न्यूट्रल क्यों आता है, तो न्यूट्रल का बेसिक फंडा है। न्यूट्रल का काम तब है जब आप गाड़ी को पार्किंग में नहीं डालना चाहते मगर आप रेव करके चेक करना चाहते हो या फिर आप अपनी कार को टोचन करना चाहते हो, उस केस में ही आपका न्यूट्रल वाला गियर काम आता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी कहीं पर भी ये काम आता हो। गाड़ी को आगे लेते हैं और थोड़ा सा अंधेरे में ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैं समझा पाऊँ। सो यहाँ ली हमने वापस अंधेरे के अंदर और सामने की तरफ आप देख सकते हो आपको गाइडिंग लाइंस भी दिख रही है राइट लेफ्ट जाती हुई। एंड उसके साथ अगर आप किसी चीज़ को टच करने वाले होंगे तो भी आपको वो यहाँ पर ग्रीन साइन के अंदर दिखाने लग जाता है। मैं स्टीयरिंग को सीधा कर लेता हूँ। अब सबसे पहले एक तो ना गाड़ी को न्यूट्रल करके पार्क कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर यहाँ पर दिख रहा है ट्रिप। अब ट्रिप इन्फो के अंदर ट्रिप ए दिख रही है जिसके अंदर डिस्टेंस, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ रही है। अगर मुझे इसे रीसेट करना हो मैं बीच वाला प्रेस करूंगा बटन और ये वापस आप देखोगे 0 हो जाएगा। यहाँ आया रीसेट करना है नहीं करना, मुझे करना है एंड जैसे ही मैंने रीसेट करा वैसे 0 हो गया। अगली चीज़ पर जैसे आप जाओगे वैसे ही आपको आ गया ट्रिप बी, इसको भी आप 0 कर सकते हो। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आ गया इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। जब आप कार चलाते हो तो ये आपको गाइड करेगा कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। एंड इसके अंदर जैसे ही आप आगे की तरफ चलते हो वैसे ही यहाँ पर आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिख रहा है। वापस बुक को दबाओगे, ड्राइवर असिस्टेंस चालू हो गया। अब इसके अंदर ये आपको जो दिखा रहा है ना अटेंशन लेवल, अगर ये लो होगा तो उसके इसके अंदर ये आपको पहले बताएगा। फिर भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी कार कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी ताकि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। वापस बुक को प्रेस करोगे, यहाँ पर आ जाता है टायर प्रेशर, जिसमें चारों टायरों का आपका टायर प्रेशर दिखा रहा होता है। टॉर्क एंड पावर यहाँ दिखा रहा है। आप जैसे एक्सेलरेट करते हो देखो ये फिगर चेंज हो रहे हैं। नीचे की तरफ जी फोर्स मीटर दिखा रहा होता है जिसके अंदर आपकी गाड़ी अगर राइट लेफ्ट जाती है तो थोड़ा सा ना कूल फीचर दिख रहा होता है, बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा रहा है सर्विस रिमाइंडर कि आपकी सर्विस कितने टाइम में होने वाली है। वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। वापस बुक को दबाओगे, नेविगेशन आ जाएगा। ओके वाले बटन को प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नेविगेशन दिख रहा होगा। जो भी आप गूगल पर चला रहे होंगे एग्जैक्टली आपको सेम दिखेगा। ओके को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे अगर, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन में छोटा सा आपको दिख रहा है ये आपका कन्वर्ट होकर पूरी की पूरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर हो जाता है, जिसके बाद में आप ज़्यादा अच्छी तरीके से ये पूरा का पूरा मैप देख पाते हो। और ये ऑलरेडी हमने जो इसका ड्राइव रिव्यू करा है वहाँ पर इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। वापस बुक पे आ जाते हैं। बुक पे जैसे आप गए वैसे ही यहाँ पर आपको जो कंपस है वो भी दिख रहा होता है, जिसके अंदर मतलब अगेन ये बहुत सारे लोगों के लिए काम का नहीं होता पर कंपनी गिमिक चीज़ें देती है तो इट लुक्स नाइस। एंड जैसे आप यहाँ जाते हो वैसे कौन सा मीडिया इस वक्त कनेक्टेड है, अगर गाने आप किसी एंड्रॉयड ऑटो से सुन रहे होंगे तो वो FM वो आपको दिखा रहा होता है। और बेसिक नोटिफिकेशन में जाके आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी में कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सेटिंग में आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपके पास में कुछ चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले फर्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि है डायल व्यू। डायल व्यू के अंदर आपको सिंगल डायल चाहिए, डुअल डायल चाहिए या डिजिटल डायल चाहिए, तीनों के तीनों यहाँ आ जाएंगे। ये डिजिटल डायल हो गया, ये सिंगल डायल हो गया एंड ये आपका डुअल डायल हो गया। कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा इनमें से कौन सा लगा। अब इसके बाद में आप जैसे ही इसके अंदर अगली सेटिंग के ऊपर आते हैं, वापस ओके कर दिया हमने,
नीचे की तरफ गए फेवरेट मेन्यू, जिसमें क्या क्या सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे चाहिए वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेविगेशन, मीडिया, नोटिफिकेशन एंड ये तीनों चीज़ें अगर आपको चाहिए तो रखो, किसी चीज़ को नहीं चाहिए तो उसको गायब कर दो। बैक आ जाते हैं। जैसे नीचे की तरफ गए इल्यूमिनेशन यहाँ पर अभी नहीं चल रहा, आई गेस लाइट्स ऑन करेंगे तो इल्यूमिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। ओके कर दिया। सेटिंग में गए, इल्यूमिनेशन में जैसे आप जाते हो वैसे इल्यूमिनेशन आप स्क्रीन की कम चाहते हो या इस स्क्रीन की फुल चाहते हो, आप मैनुअली भी उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ओके कर देते हैं। जैसे ही आप अबाउट में जाओगे वैसे ही आपको ये बेसिक चीज़ें, मतलब ये मानकर चलो कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है, जैसी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। इसके अलावा आपको कोई भी फीचर यहाँ पर नहीं मिलता। वापस हम यहाँ से स्क्रीन को, मतलब लाइट को ऑफ कर देते हैं। इल्यूमिनेशन सिर्फ तभी काम करता है। अब हम आते हैं दोस्तों इस स्क्रीन की तरफ। आई गेस हमने बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी कवर कर ली है। हाँ यस, लाइट। सो लाइट की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडलाइट लेवलाइजर यहाँ पर मिल रहा होता है। आप इसको 0 करोगे नॉर्मल रहेगी, 3 कर दोगे लाइट्स थ्रो का ऊपर चला जाएगा। कब ज़रूरत पड़ेगी? इन केस अगर आप कभी भी कार चलाते हो एंड आपने पीछे लगेज रख लिया बहुत सारा, उस केस में हेडलाइट लेवलाइजर काम आता है। उसके बाद में यहाँ पर आ गया लाइट्स। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर लाइट्स ऑन है, यहाँ पर पार्किंग लाइट ऑन है, यहाँ लाइट ऑफ है एंड यहाँ ऑटो है। ऑटो रखा करो, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आराम है। मैक्सिमम सारी चीज़ें ऑटो के अंदर अपने आप काम कर जाएगी। इसके अलावा इधर की तरफ इंडिकेटर राइट, लेफ्ट एंड आगे प्रेस कर दोगे तो हाई बीम हो जाएगी। बहुत बेसिक सा फंडा। हाई बीम करा, लाइट ऊपर की तरफ हो जाती है, देखा वैसे के वैसे। अब इधर की तरफ आ जाते हैं एंड हाँ, एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, अभी लाइट हमने ऑटो कर रखी थी तो अगर मैं हाई बीम करना भी चाहूँ तो नहीं हो रही, मगर ऑटो को अगर मैं यहाँ फुल कर दूँ तो मेरी हाई बीम हो जाएगी। तो हरदम हाई बीम असिस्टेंस काम करेगा सिर्फ ऑटो के अंदर। लेफ्ट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वाइपर है। वाइपर के अंदर यहाँ आपको क्या वाइपर की स्पीड चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको उसके अलावा वाइपर जो है उसका फ्लो मिलता है। फास्टेस्ट कुछ इतनी फास्ट काम कर रहे होते हैं एंड अगर मैं मिनिमम लेवल की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। ये जो बटन दिख रहा है, यहाँ कोई बटन है क्या? नहीं है, यहाँ तो नहीं है। अगर आप इसको ऐसे प्रेस करते हो तो फ्रंट जो वाइपर है उसके साथ में आपका पानी चलता है जिससे कि प्रॉपरली क्लीन हो। मैं वापस दिखा देता हूँ। इसको ऐसे पकड़ना है आपको और सामने की तरफ जो वाइपर है वो चलता है और प्रॉपरली ग्लास को क्लीन कर देता है। और ये तो रहा वाइपर और दोनों तरफ चीज़ों की बात। पैडल शिफ्टर जब कार चलाएंगे, जब क्रूज कंट्रोल काम में लेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। अब आते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के फंक्शंस बताते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 12.3 इंच के स्क्रीन के बारे में। सबसे पहले कुछ इस प्रकार की आपको बहुत बड़ी फ्लूइडिक स्क्रीन मिलती है। जैसे ही आप स्क्रीन को राइट में करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइम दिखाता है। जैसे आप स्लाइड करोगे वैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले का यहाँ साइन आता है। बीचों बीच यहाँ पर आपने कौन सा गाना प्ले कर रखा होता है वो दिखा रहा होता है। एयर कंडीशनिंग यहाँ पर आपको दिखा रही होती है। जो नीचे दिखता है वैसे का वैसा आप यहाँ से भी काम में ले सकते हो। अभी काम में लेके भी दिखाएंगे। और जैसे आप आगे की तरफ स्लाइड करोगे वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वापस इधर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल क्या टाइम है, उसके साथ में फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा करना, इधर की तरफ से टेम्परेचर कम ज़्यादा करना एंड यहाँ पर आपको मोबाइल सिग्नल कैसा चल रहा है, ब्लूटूथ कैसा काम कर रहा है, AQI क्या चल रहा है, उसके साथ में आपका जो ब्लूटूथ है उसके फ़ोन की बैटरी लो है या ज़्यादा है, कितनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ चेक कर सकते हो। सेम टाइम ऊपर की तरफ यहाँ से आप ऑडियो कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बगल में यहाँ नोटिफिकेशंस आपको दिखाने के लिए बेसिक ऑप्शन मिल रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट, व्हीकल अपडेट, फ़ोन ऑफर, अदर कोई भी चीज़ जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी आप यहाँ चेक कर सकते हो। ओवर द एयर अपडेट हो जाते हैं टाटा कर्व के अंदर। बीचों बीच वाला बटन दबाओगे, होम पर आ जाओगे जिसमें 9 आपको डॉट्स मिलते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली जो 3 वर्ड आते हैं ना, W वाले जो वर्ड आते हैं, बेसिकली आप कुछ भी अगर सर्च करना हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपको पीछे की तरफ जा सकते हो एंड जैसे ही नीचे से स्लाइड करोगे वैसे आपके पास कुछ ये सारी चीज़ें दिखा रही होती है। आप डायरेक्टली डॉट पे क्लिक करके भी कर सकते हो। क्या ऊपर से भी स्लाइड होता है? यस, ऊपर से स्लाइड कर सकते हो जिससे स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। क्या टाइम, क्या डेट चल रहा है, मतलब क्या डेट चल रही है वो सारी आप यहाँ से देख सकते हो। स्क्रीन बंद करनी है तो यहाँ से आप इस बटन को प्रेस करोगे और डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। टैप करोगे वापस ऑन हो जाएगा। बगल में आपको यहाँ पर एक बेसिक ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप जितनी भी सेटिंग्स है उनको इंस्टेंट एक्सेस कर लेते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ऑडियो एक्सेस कर सकते हो एंड ऑडियो सेटिंग्स के अंदर आपको बेसिक सारी चीज़ें जो मिलती है यहीं दिखा देता हूँ। सो ऑडियो सेटिंग के अंदर वॉल्यूम मिलता है
कि आपको फ़ोन की रिंगटोन की, सिस्टम की, नोटिफिकेशन की, इन सब की बीप की आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हो। इक्वलाइज़र में जाके आप यहाँ से मैनुअली जितना भी म्यूज़िक कम ज़्यादा उसको सेट कर सकते हो अपने स्पीकर की सेटिंग के हिसाब से, बेस, मिड, ट्रिबल। मेरा जो सेटिंग है वो ये रहता है 5, 6, 7, मतलब बेस सबसे ज़्यादा एंड ट्रिबल सबसे कम। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में नहीं आती तो जैज़, रॉक, स्पीच यहाँ से आप अपने हिसाब से डायरेक्टली जो प्री डिफाइंड सेटिंग है उनको एक्सेस कर सकते हो। बैलेंस फेडर में जाकर आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको ऑडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ड्राइवर साइड ज़्यादा चाहिए, मुझे को पैसेंजर साइड ज़्यादा चाहिए, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो एंड आप इसे रीसेट भी कर सकते हो जिससे चारों लोगों को, आगे पीछे वाले लोगों को सेम ऑडियो सुनाई दे। एंड यहाँ से हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऑडियो सेटिंग्स के अंदर आई गेस हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली। कनेक्टिविटी में जाते हैं। कनेक्टिविटी में जाके वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल केस में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। ज़्यादा काम कब आएगा, जब आपको अपनी कार को अपडेट करना होता है, तो उस काम के अलावा और कुछ भी बहुत ज़्यादा, मतलब आपके नॉर्मल लाइफ में इसका बहुत सारा यूज़ नहीं होता। वापस नेक्स्ट सेटिंग पे चले जाते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस में जब आप जा रहे हो, सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आपको चालू रखनी है, बंद रखनी है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का मतलब हो गया, जब आप इंडिकेटर देते हो तो आपको वहाँ पर एक गोला दिखाई दे रहा होता है, जिससे कि अगर आप राइट का इंडिकेटर दोगे तो राइट साइड का जो ब्लाइंड स्पॉट है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। आपको नहीं पसंद किसी भी वजह से, बंद कर दो। मेरे हिसाब से उसे चालू रखना चाहिए। ब्लाइंड व्यू डिस्प्ले जो है, आप उसको कैसा चाहते हो, आप उसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चाहते हो या इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में चाहते हो। आप चाहते हो बड़ा दिखे, यहाँ देख सकते हो, आपको छोटा देखना है वहाँ देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आपका इस वाले में रहना चाहिए, इस वाले डिस्प्ले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके चक्कर में आप इधर उधर नज़र मारोगे वो सेम ही बात हो जाएगी। पीछे की तरफ आगे, जैसे ही आप इसके बाद में HMI डूडल में जा रहे होते हो, HMI डूडल के अंदर जाने के बाद में यहाँ आपके पास में कुछ फन स्टिकर और बेसिक सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है, जिसको आप यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अपने हिसाब से कुछ स्टिकर सेट करना है तो कर सकते हो। उसके अलावा मतलब बेसिकली ये मानकर चलो कि ये फन पार्ट सी थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल रही होती है। पीछे की तरफ चले जाते हैं। जैसे आप जाओगे वैसे फ़ोन सेटिंग में आप जा सकते हो। फ़ोन सेटिंग में जाके आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हो। कोई आपको नहीं पसंद तो आप इसमें गए, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो और कनेक्ट भी कर सकते हो, बेसिक सी चीज़। एंड कोने पर जाकर यहाँ पर सिंगल जो बटन है, अच्छा सौरभ मेरे भाई वाला जो फ़ोन है वो कनेक्टिंग दिखा रहा है, तो यहाँ जाकर आप चाहते हो तो उसको आप यहाँ पर टैप करके डिलीट भी कर सकते हो, विच इज़ फेयर इनफ। एंड सेम टाइम पर जो भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि ऑटो SMS हो जाए, आप कार चला रहे हो, आप किसी को जवाब डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो आप ऑटो उसके पास चला जाएगा कि भाई कार चला रहे हैं, बाद में बात करेंगे। एंड यहाँ पर SMS अलर्ट नोटिफिकेशन क्या चाहते हो, मैसेज पॉपअप हो, नोटिफिकेशन पॉपअप हो या कुछ पॉपअप नहीं हो, तो पॉपअप नहीं करना चाहते बंद कर दो, बहुत बेसिक सी चीज़। उसके बाद में फ़ोन सेटिंग के अंदर आई होप हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली। पीछे की तरफ गए, सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि हमने कहा था USB से आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। लास्ट सॉफ्टवेयर कब आया था, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा रही होती है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सर्विस सेंटर गाड़ी सर्विस कराने जाओगे अपने आप कर देंगे। पीछे की तरफ आ गए, उसके बगल में यहाँ सिस्टम आ जाता है। सिस्टम के अंदर आपको बेसिक सारी चीज़ें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल शो डे एंड डेट इन स्टेटस बार ऑन कर लो। 24 आवर्स फॉर्मेट चाहिए, नहीं चाहिए। क्लॉक ऑटोमेटिक सिंक हो जाए, हो जाए। टाइम कहाँ का आप ले रहे हो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि सिंक हो रखा है तो बहुत सारे नाटक नहीं है। फैक्ट्री रीसेट करना है, कर सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप कोई भी रायता फैला लो, फैक्ट्री रीसेट कर दो। फोर्स स्टार्ट में जाके अगर आपकी डिवाइस अटक रही है, आप चाहते हो कि उसे रीस्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से उसे रीस्टार्ट कर सकते हो। और बगल में जाके यहाँ पर कौन सा अपडेटेड वर्जन है वो सारी चीज़ें। बेसिक फोर्स स्टार्ट तब करोगे जब ये बहुत ज़्यादा हैंग होने लग जाए। जैसे अपन रीस्टार्ट करते हैं ना अपने फ़ोन को, ये बिल्कुल वैसे का वैसा है। यहाँ से वॉइस असिस्टेंस में चले गए, जिसमें वॉइस असिस्टेंस में जाने पर हे बोलकर, मतलब हे टाटा बोलकर आपके सारे फंक्शंस काम करने लग जाते हैं। उसके साथ में डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंस जो आप जैसे ही होता है ना, स्टीयरिंग ऑन करो तब आपको कुछ बोले, कुछ कैप्शंस इसके अंदर आपको बता रहा होता है। उसके अलावा लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है वो भी आप कर सकते हो। अपनी लोकल लैंग्वेज जो आप सुनना चाहते हो आपको उसके अंदर भी ये बोल रहा होगा। जैसी छोटी मोटी और सेटिंग्स यहाँ पे काम कर रही होती है। पीछे की तरफ आ जाते हैं। एक मिनट कुछ रह गया था इसमें। लैंग्वेज अपडेट करके अगर कुछ नई लैंग्वेजेस आएगी, फॉर एग्जांपल मुझे तो राजस्थानी में सुनना है तो लेटेस्ट लैंग्वेजेस आ जाएगी, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो अभी के अभी, मतलब जब आपका मन करे। इसके अलावा कुछ और तो नहीं रहा। चलो नीचे की तरफ देख लेते हैं। वो नीचे की तरफ तो कुछ भी नहीं है।
अब 9 डॉट को जैसे आप क्लिक करते हो वैसे आपके पास बहुत सारी यहाँ चीज़ें आती है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले अगर कनेक्ट करना हो, मेरे फ़ोन से डायरेक्टली एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा। वायरलेस होगा, जिसमें यहाँ पर आपको मैप दिखा रहा होता है, यहाँ पर जो गाना प्ले कर रहे होते हो वो दिखा रहा होता है। अगर इसके अंदर प्ले कर दिया तो छोटा मैप हो जाएगा, बड़ा गाना हो जाएगा। सिंपल। इसके अंदर प्लस माइनस कर सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एप्पल कारप्ले दोनों से आपका फ़ोन छूने का काम ख़त्म हो जाता है, डायरेक्टली यहीं से आप सारे काम पूरे कर सकते हो। कोने पे आपको जो 9 डॉट्स मिलते हैं, इसके अंदर जाके न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें, व्हाट्सअप चलाना जैसे और काम कर सकते हो, मैप चलाने जैसे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल आप काम में ले रहे होते हो। टाटा पे क्लिक करोगे, वापस मेन स्क्रीन आ जाएगी। एंड्रॉयड ऑटो के अलावा जितने आईफोन यूज़र हैं वो एप्पल कारप्ले भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप AQI चेक कर सकते हैं। एंड AQI इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि कार ऑन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कार ऑन कर लेते हैं। कार ऑन करने के बाद में हम दूसरा काम, अब देखो जैसे ही लाइट्स ऑन हुई वैसे ही यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस कम हो गई थी। तो यहाँ हम गए, एक तो ब्लोअर की स्पीड में कम कर देता हूँ। अब दिल्ली जैसी जगह पर AQI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप कार चलाते हो, अपने आप ये आपके AQI को सही रखने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें PM 2.5 फिल्टर है जो कि पोलन्स वगैरह को क्लीन करता है। दिल्ली जैसे शहर में आपके लिए ये वरदान जैसे साबित होता है। पीछे की तरफ आ जाते हैं। क्लाइमेट में जैसे आप जाओगे वैसे ही आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिखा रहा होता है। आपको जहाँ पर भी हवा चाहिए एग्जैक्टली वहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको लाइंस मिलती है, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कार के अंदर AC काम कर रहा है। एंड यहाँ पर मैक्स, जैसे आप इस बटन को दबाते हो वैसे ही गाड़ी का डीफॉग होने का मैकेनिज्म मैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी जल्दी से डीफॉग हो जाती है। हमारी पुरानी कारों में ऐसा कुछ नहीं आता था, नई कारों में सब कुछ आ रहा है। AQI आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। पीछे की तरफ चले गए, इमेज व्यूअर में अगर आपने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है तो आप यहाँ फोटोज़ वगैरह देख सकते हो। मीडिया में जाके आप डायरेक्टली यहाँ से USB, ब्लूटूथ, आईपॉड, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके उससे गाने सुन सकते हो, मीडिया का जो बेसिक रूल होता है। एंड देखो दोस्तों, ऊपर की तरफ AQI दिखा रहा है, विच इज़ अब जाके AQI वापस 166 हो गया, क्योंकि इसने अंदर की तरफ अपने आप हवा को क्लीन करना शुरू कर दिया था। थैंक यू सो मच टाटा, मेरी लाइफ बचाने के लिए। बगल में फ़ोन है, ऑलरेडी हम फ़ोन के फीचर्स यहाँ से देख चुके हैं। वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं यहाँ से और बटन को दबाते हैं एंड टाटा की वेबसाइट से बाहर की तरफ आ जाते हैं। क्विक सेटिंग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। रेडियो में आप गए और रेडियो डायरेक्टली आप यहाँ से प्ले करने लग जाते हो। रेडियो के बेसिक फंक्शंस है, आप बोलोगे तो और डेप्थ में बताएंगे अगर आप मुझे बोलोगे तो। क्विक सेटिंग्स छोड़ देते हैं, नीचे की तरफ गए, शेयर माई लोकेशन में जाकर देखो सामने की तरफ एक भैया है, गाड़ी ऑन थी तो अपने आप फ्रंट एंड रियर कैमरा हो गए, जस्ट टू टेल यू कि भाई आस पड़ोस में कुछ चल रहा है। जैसे आप यहाँ देखोगे करंट लोकेशन आप शेयर करना चाहते हो, लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हो, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोनों चीज़ें आप कर सकते हो टाटा कर्व के अंदर। जैसे ही इसके बगल में आप बाकी चीज़ें देखोगे वैसे साउंड डेमो यहाँ पर आ रहा होता है, जिसके अंदर आपके पास में अगर कोई भी ट्रैक नहीं है तो भी यहाँ आपको एक ट्रैक मिलेगा जिससे कि आप म्यूजिक चेक कर सकते हो। और स्पीकर के अंदर बगल के अंदर आपको यहाँ पे सराउंडिंग व्यू 360 कैमरा आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, नीचे की तरफ बटन दबा के भी कर सकते हो। पीछे की तरफ आ जाते हैं, टाटा असिस्टेंस में जाके आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। कैंसिल कर दिया हमने रिक्वेस्ट, अदरवाइज कॉल आ जाता है कि हाउ मे आई हेल्प यू एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम टाटा। यहाँ से वीडियो प्ले करके आप वीडियो देख सकते हो USB कनेक्ट करके, मगर चलती कार में USB से थ्रू वीडियो नहीं चलेंगे। वॉइस असिस्टेंस जो अपन ने अंदर काम में लिया था वही सारे फंक्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। अब चेक करते हैं क्विक सेटिंग एंड सेटिंग्स को। अब दोस्तों जैसे ही आप क्विक सेटिंग में जाते हो वैसे ही आपको यहाँ पर कुछ वही सारी सेटिंग्स वापस दिख रही होती है। ऑडियो के अंदर जाकर आप ऑडियो सेटिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके साथ में ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर आप यहाँ पर बेसिक सारे ड्राइवर सेटिंग्स काम में ले सकते हो। ऊपर थोड़ी कम आती है, यहाँ ज़्यादा आने लग जाती है। सबसे पहले ड्राइवर असिस्टेंस में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, आपको चाहिए फॉरवर्ड कोलिजन सिर्फ वार्निंग दे या फिर वो ब्रेकिंग भी करे, तो आप दोनों के अंदर ब्रेकिंग चालू कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी आप गाड़ी जैसे सामने कोई एकदम से आ जाएगा तो आपकी गाड़ी स्लो के हल्के से ब्रेक लग जाएंगे। दूसरा, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन आपको कैसा चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्नाइज भी करे एंड ओवर सिग्नल की आपको वार्निंग भी दे, विजुअल की फॉर्म में और ऑडियो की फॉर्म में। एंड आपको वो नीचे की तरफ बताए कि आपका ओवर स्पीड कितना एक्स्ट्रा हो रखा था। पीछे की तरफ आ जाते हैं,
अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्टेंस में क्या होगा, अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो आपका स्टीयरिंग जो है वो अपने आप जब आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी तो आपको असिस्ट करता रहेगा कि भैया वापस स्टीयरिंग अंदर की तरफ आ जाए और आप लेन के अंदर चलते रहें। यहाँ पर हाई बीम असिस्ट में अपने आप हाई बीम बंद हो जाएगी, अपने आप हाई बीम होगी, सामने की तरफ रोशनी पड़ेगी, हाई बीम लो बीम हो जाएगी। एंड लेन असिस्टेंस के अंदर आपको क्या चाहिए, सिर्फ लेन डिपार्चर वार्निंग दे या फिर लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ आपकी गाड़ी में असिस्टेंस दे कि होता है ना स्टीयरिंग को भी सीधा करे, वो दोनों फंक्शंस आप चालू कर सकते हो। पीछे की तरफ कोई भी ट्रैफिक जाएगा तो आपको हल्का सा अलर्ट मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। एंड अगर कोई दरवाज़ा खुला है तो भी आपको अलर्ट मिले। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एंड लेन चेंजिंग अलर्ट, दोनों चीज़ें आपको दिखे, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट भी करें एंड लेन चेंज अलर्ट भी आपको दे। एंड सेम टाइम पे रेयर कोलिजन वार्निंग दे, जैसे पीछे की तरफ इसमें रडार आता है तो पीछे कोई भी व्हीकल आएगा तो आपको ये पहले बताना लग जाता है। इवन अगर आपकी कार का दरवाज़ा खुला है और पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो भी आपको अवॉइड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि भाई पीछे व्हीकल आ रहा है तो ढंग से उतरना, जो कि टाटा की कार्स में कई सालों पहले तो हमने सोचा भी नहीं था। अब दोस्तों जैसे बगल में आप पार्क असिस्ट में जाओगे वैसे असिस्ट टोन कौन सा चाहिए, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, बैक आ जाते हैं। एंड ड्राइवर असिस्टेंस में पार्क असिस्टेंस में टोन, वो टोन का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, जो असिस्टेंस है वो कितनी देर बाद चालू हो उसको भी आप सेट कर सकते हो। एंड उसके साथ ही आप जो असिस्टेंस है फ्रंट पार्किंग वाला उसको भी चालू कर सकते हो एंड लो स्पीड एक्टिवेशन वो हो जाए फीचर, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ब्लाइंड स्पॉट के अंदर अभी हमने चेक करा था कि आपको यहाँ चाहिए एंड वो जो डिस्प्ले है वो ऑन करना है ऑफ करना है, आप उसको चेंज कर सकते हो। लाइट में जैसे आप जाते हो वैसे अप्रोच, मतलब आप जब गाड़ी ऑफ करते हो तो कुछ देर के लिए लाइट जो जलती है वो कितने सेकंड के लिए आप चाहते हो उसको ऑन या ऑफ करना है, मतलब कितने सेकंड के लिए करना है वो कर सकते हो। और इन केस कोई महानुभाव को चाहिए कि भाई मुझे DRL नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो DRL है उनको भी ऑफ कर सकते हो। अब इन क्विक सेटिंग के बाद में हम आ जाते हैं मेजर सेटिंग के अंदर, जिसके अंदर आपको जितनी भी सेटिंग्स के बारे में हमने अभी बाद में बात करी थी वो सारी की सारी आपको यहाँ दिखा रही होती है। इस तरफ फैन स्पीड जो है वो आप प्लस करके माइनस करके कम ज़्यादा कर सकते हो एंड इधर की तरफ टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हो। सेम टाइम दोस्तों यहाँ पर आपको ORVM एडजस्ट करने का बटन मिलता है, राइट कर दो, राइट की जॉयस्टिक से आगे पीछे कर सकते हो, लेफ्ट कर दो, लेफ्ट की जॉयस्टिक से आगे पीछे कर सकते हो। सेंटर करने के बाद नीचे प्रेस करोगे ORVM अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, वापस बटन प्रेस करोगे नीचे की तरफ वापस बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब ये तो रहा कार की स्क्रीन्स के सारे फंक्शंस के ऊपर बात। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर की तरफ और यहाँ से अब बात करते हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है एंड उसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों क्रूज कंट्रोल एक्टिव कर दिया, जिसके लिए इस बटन को हमने प्रेस करा, जिसके बाद में आप जैसे ही प्लस दबाते हो वैसे 43 की स्पीड में इस वक्त क्रूज कंट्रोल काम कर रहा है। आप अगर लगातार एक्सेलरेट करके रखोगे तो आपकी गाड़ी आराम से जहां पर भी आप जाना चाहते हो जा सकते हो। अभी हमने ऊपर की तरफ पैर कर रखा है फिर भी कार हमारी चलती रहेगी। अब क्योंकि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, अगर सामने की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी कार अपने आप वहां स्लो डाउन हो जाएगी। अब अगर आप लेन असिस्टेंस चालू रखते हो तो उस केस में सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि लेन असिस्टेंस की वजह से आपकी जो कार है उसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा सामने की तरफ तो अपने आप आपकी कार जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इस स्पीड में भी कार आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है। एंड नीचे वाला ये जो बटन मिलता है इससे जब भी आप हाईवे पे चल रहे होते हो और अगर आपको डिस्टेंस सामने वाले व्हीकल से कम या ज्यादा करना है तो इस बटन को प्रेस करके आप वो कम कर सकते हो। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि क्रूज कंट्रोल आप जब भी कार में चलाते हैं 30 किलोमीटर से ऊपर की आपकी स्पीड होनी चाहिए। हालांकि हम शहर में इस वक्त हैं तो हम इसको शहर में ही ट्राई कर रहे हैं इस खाली पार्किंग के अंदर। अदरवाइज बेसिकली ये हाईवे पर टेस्ट करने वाला पूरा का पूरा सीन है। अब आप देखो दोस्तों, जैसे हमारी कार टर्न हुई ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट होने के साथ ही यहाँ पर अपने आप थोड़ी देर के लिए आपको कैमरा दिखा रहा होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आपको इस कार के अंदर डायरेक्टली मिल रही होती है। बाकी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का क्या काम कर रहा है, कितना एफिशिएंसी है, उसको टेस्ट करने के लिए अलग से हमारा जो ड्राइव रिव्यू वाला वीडियो है उसको आप चेकआउट करोगे तो वहाँ उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज मिलेगा। अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये कॉन्टेंट आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताना कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबाइएगा। सेम टाइम पर आप मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताइएगा कि हम इन सारे कंटेंट में क्या क्या और नई चीज़ें जोड़ें। आप जो भी बोलोगे ना, आप बोलोगे टर्निंग रेडियस दिखाना है
आपका भाई टर्निंग रेडियस दिखाएगा। आप बोलोगे सिर्फ माइलेज टेस्ट को छोड़ के, क्योंकि माइलेज टेस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ रहा होता है, फुल टैंक कराओ, फिर गाड़ी को लंबे रूट पे लेकर जाओ, फिर भी एक्यूरेसी में कोई ना कोई भाई ये बोलता है कि जो भाई माइलेज तो ऐसी चीज़ है कि आपने चीटिंग करी होगी। मुझे ऐसा लगता है माइलेज टेस्ट आप ज़्यादा बोलोगे, बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं ना मेरा अच्छा लेवल हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने लायक रहेंगे। तब तक हम बाकी जितने भी टॉपिक है उनको डिटेल में कवर करेंगे। अगर ये एफर्ट अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमारे लिए ना बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एंड ये सारे उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो जो कि टाटा कर्व ओनर है। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे ही हमारा बहुत सारा अमेजिंग कॉन्टेंट इंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।